जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आपका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और कड़ी मेहनत के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आते ही, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जबरदस्त नंबर लाकर माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10th की चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से जाना और उसके क्वेश्चन को भी देखा था, सॉल्यूशन भी किया था। आशा करते प्यारे बच्चों वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपके लिए फिर से पॉलिनोमियल का जो चैप्टर नंबर दूसरा है 2.2 के परिचय और उधर इसका जो थ्योरी है इसको लेकर के मैं आया हूं। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी, अभी जुलाई का मंथ चल रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई में ज्यादा दिन तो है बचा है नहीं, मात्र 6 महीना, और इसी 6 महीना में आपको सब कुछ करके दिखाना है। आप इतना जबरदस्त तरीके से मेहनत में लग जाइए, इतना मेहनत करिए कि ये मेहनत उस दिन आपको रंग लाएगा जिस दिन आपकी रिजल्ट आएगी। उस दिन आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग होगा। वो क्षण, वो मोमेंट, वो लम्हा बड़ा ही जबरदस्त होगा मेरे बच्चों, जिस दिन आपका रिजल्ट हो। लेकिन उस लम्हे को एंजॉय करने के लिए आपको आज आपको एकदम खून पसीना एक करना पड़ेगा, पूरी लगन के साथ, एकदम बिल्कुल टाइमिंग को बना करके आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप इस वीडियो पे नए हैं प्यारे बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपका ये वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचे और आपके दोस्तों तक पहुंचे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज के इस टॉपिक को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद का चैप्टर प्रश्नावली 2.2 को हम लोग जानेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध क्या होता है ना। बहुपद का शून्यक क्या होता है और गुणांक क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसा कि कल के कक्षा में हम लोग जाने थे, पिछले वीडियो में ये देखा था, द्विघात बहुपद के बारे में जाना था। किस बहुपद के बारे में? द्विघात बहुपद। जैसे द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x। द्विघात बहुपद कहते किसको हैं प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद जिसका मैक्सिमम घात जो होता है वो 2 होता है। वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसी को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और इसका हमने सामान्य रूप भी जाना था। इसका जनरल रूप क्या हम लोग देखे थे? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जनरल फॉर्म था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात बहुपद के गुणांक। गुणांक होता क्या है? जैसे इस बहुपद को यदि देखें तो यहां पे गुणांक है 100, द्विघात बहुपद ये गुणांक होता है। ये क्या होता है? गुणांक होता है। जैसे यदि देखा जाए इस बहुपद के लिए, है ना, एक बहुपद यहां पे, एक द्विघात बहुपद यहां पे लिखते हैं। द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। यहां से a जो बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 होगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। यानी किसी भी द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को a बोला जाता है, और x का जो गुणांक होता है
x का जो गुणांक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। और बाकी जो 3 होता है, बाकी जो तीसरी होती है उसको अचर पद यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। और कुछ नहीं है, द्विघात बहुपद का गुणांक और है ही कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर आपको जैसे हर में इसमें यदि गुणांक देखा जाए है ना, तो इसमें आपका a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर आपका 5 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा, -3। इस द्विघात बहुपद में यदि देखा जाए तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 6 और c बराबर क्या हो जाएगा -5। इस द्विघात के बारे में यदि मैं बात करूं इसमें, तो इसमें a बराबर आपका 3 हो जाएगा और b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये इसका क्या है, गुणांक है। यानी किसी भी द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोला जाता है, x के गुणांक को b बोला जाता है और बाकी तीसरा जो होता है, 3 ही गुणांक होता है, a, b तथा c। जैसा कि आप देख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध पता करना। तो हमने गुणांक के बारे में जाना कि गुणांक कहते किसको है ना। संबंध तो अभी थोड़ी देर के बाद पता करेंगे, लेकिन गुणांक सबसे पहले समझिए कि आखिर गुणांक होता क्या है किसी भी द्विघात बहुपद का। तो गुणांक क्या होता है, a, b और c इसका क्या होता है, गुणांक होता है। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर में देखना है कि एक्स स्क्वायर में कौन सा गुना है उसको हम लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद जो होता है वो c होता है। आइए हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग कक्षा 9th में हम लोग पढ़े थे, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है ना। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए कक्षा 9th में हम लोग सीखे थे, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे भी सीखते हैं। जैसे एक बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर -5, ये फैक्टर पे गुणनखंड पे है ना। कक्षा 9th में इसको अच्छे तरह से सीखे थे। आइए जो बच्चे नहीं जानते उसको अच्छे से देखिएगा। तो इसका फैक्टर करना है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस क्या है 6 है, इसको फैक्टर करना है। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इसका फैक्टर करना होता है, गुणनखंड करना होता है। और गुणनखंड करने के लिए आपको यह सोचना है कि बीच में क्या है, बीच वाला टर्म क्या है प्यारे बच्चों, -5x। बीच वाला क्या है, माइनस का 5x है। अब यह सोचना है कि वैसा कोई दो टर्म जिसको जोड़ने या घटाने पे -5 आए, जोड़ने या घटाने, ऐसे लिख दीजिए, जोड़ने या घटाने पे क्या आए, -5 आए, और गुना करने पर क्या आए, 6 आए। बीच वाला टर्म कितना, -5x है, -5x हमको लाना है ना। और गुना करने पर ये वाला टर्म है, गुना करने पर क्या है, -6 है, और जोड़ने पे घटाने पे माइनस। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहला और अंतिम को गुना कर देंगे। 6 और x स्क्वायर को गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। अब इसी 6x स्क्वायर को दो भाग में तोड़ा जाएगा, इसी को दो भाग में तोड़ करके हम यहाँ पे बीच वाला टर्म लाएंगे। तो 6 को जब तोड़ेंगे तो एक तो टूटेगा एक बार में, 1 और 6 को गुना करने पर भी कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन 6 और 1 को यदि जोड़े या घटाने पर -5 आना चाहिए। तो एक यदि हम प्लस ले लें और 6 प्लस ले लें तो 6 और 1 7 हो जाएगा, जबकि लाना क्या है मेरे पास, -5 लाना है। यदि हम 1 को क्या लिया जाए प्लस में और 6 को यदि माइनस में लिया जाए तो 6 में से 1 जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा, -5। लेकिन हमको लाना है, गुना करने पर कितना लाना है, 6 लाना है। गुना करने पे कितना लाना है, 6 लाना है ना। तो 6 और 1 को गुना, -6 और 1 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -6, जबकि चाहिए मेरा, हमें क्या चाहिए, प्लस का 6 चाहिए। तो फिर हम सोचेंगे कि आखिर 6 को कैसे तोड़े। तो फिर एक और फैक्टर है 2 और 3, 2 में 3 से गुना करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, और 2 और 3 में यदि -2 और -3 रखेंगे तो ये -5x आ जाएगा, है ना। तो -2 और -3 को लेकर के चलेंगे तो मेरा काम आसान हो सकता है। -2 और -3 को लेकर के चलेंगे, मेरा काम का आसान हो सकता है। तो आइए इसी को हम लोग, ये सारा का सारा रफ का चीज है ना। ये जो हमने बताया आपको, ये सारा का सारा क्या है, रफ का चीज है। फैक्टर में आप सिंपल यही देखना कि बीच वाला लाना है। बीच वाला टर्म कितना है, -5x। तो -5 को तोड़ना है, -5 को तोड़ना है,
तो -5 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पे कितना आए, -5, और गुना करने पे कितना आए, इसका और इसका 1, ये गुना करने पर 6 आता है। जोड़ने गुना करने पर 6 आए और गुना करने पर 6 है और जोड़ने घटाने पे -5। जैसा कि मैंने जब तोड़ा तो आ गया -2 और -3। तो चलिए इसको हल करते हैं। ये सारा का सारा जो है वो रफ, ठीक है, इस सारा का सारा रफ कीजिए। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, ये आप यहाँ पे x² लिखेंगे, है ना, और -5x आएगा कैसे, तो क्या लिया हमने, माइनस का 2x और माइनस का 3x और प्लस का 6। अब ये दोनों में से कॉमन करेंगे और ये दोनों में से कॉमन करेंगे, कुछ ना कुछ जो जो टर्म कॉमन होगा उसको कर लेंगे। x -2 और यहां से यदि -3 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा कितना, x 3 दूना 6 माइनस का 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जगह x -2 है, तो अब x -2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचा, x -3, यहां से x बचा और यहां से -3 बचा, है ना। अब यहीं से शून्यक निकलेगा, यहीं से क्या निकलेगा, शून्यक निकलेगा। कैसे, तो दोनों को बराबर 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x -2 बराबर 0, तो x बराबर अपना क्या आ गया, 2 आ गया, और x -3 बराबर 0 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। यानी कि हमारा जो शून्यक आया वो क्या आया, शून्यक आया 2, शून्यक क्या आया अपना 2,3। तो शून्यक प्यार बच्चों इसी तरह से निकलता है। द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए फैक्टर करना होता है। क्या करना होता है, फैक्टर। आइए एक एग्जांपल से और देखते हैं, इसी से मिलता जुलता एग्जांपल है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे -5 और +6 था, और यहाँ पे क्या है, -5x है और क्या है, माइनस का 6 है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो इसको लिखेंगे x² माइनस का 5x और माइनस का 6। अब आपको यहां पे क्या करना है, अब यहां पे भी जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 5 आना चाहिए। लेकिन अबर में जब गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 6। गुना करने पर लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म कहने का मतलब लास्ट वाला टर्म नहीं, -6 और इसका कोफिशिएंट को गुना, x² का कोफिशिएंट 1 है और लास्ट वाला टर्म यानी अचर पद है -6, तो ये दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका आएगा -6, यानी -6 आना चाहिए। -5x को इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे -5 आए और गुना करने पर क्या आए, -6 आए। तो यदि एक बार हम -2 ले और 3 ले लें तो -2 और -3 को जोड़ेंगे तब तो -5 आ जाएगा, लेकिन गुना करने पे +6 आ जाएगा, जो कि ये गलत है ना। फिर सोचिए -5x, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि हम 6 को ले लेते हैं प्लस और 1 को ले लेते हैं माइनस, तो 6 में से एक जाएगा तो प्लस बचेगा, लेकिन +5 बचेगा, लेकिन यहाँ पे चाहिए -5। तो हम क्या करेंगे, -6 ले लो और प्लस का क्या ले लो, 1 ले लो, ये तरीका। क्योंकि इससे यदि और गुना करने पे देखिए, गुना करने पे आना चाहिए कितना, -6 और +1 गुना करने पे माइनस आ जाएगा, और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, x² माइनस का 6x और प्लस का 1 है तो +1 का 1x, वो x लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का 6। ये सारा जो काम होता है ये सारा रफ का काम होता है, ठीक है। चलिए अब यहां से कॉमन करेंगे, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा x -6 और प्लस यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, x -6, क्या बचेगा, x -6 और x +1। अब यहां से हम फैक्टर करने, इसका शून्यक निकालना है, तो शून्यक कैसे निकलेगा, एक बार लिखेंगे, यदि x -6 बराबर 0 तो x बराबर अपना क्या आ गया, 6 आ गया। यहां से क्या आ जाएगा, x +1 बराबर 0 तो x बराबर अपना क्या आ जाएगा, -1। यानी कि
दो शून्यक यहां पे क्या आ गया, दो शून्यक जो आ गया अपना 6 और क्या आ गया -1। अब आप देख रहे हो कि शून्य कैसे निकल रहा है। आप 1 मिनट देख लीजिए, है ना। जिनको भी देखना है, स्क्रीन करना है, स्क्रीनशॉट करना है, आप कर सकते हैं। चलिए आइए और कुछ एग्जाम्पल उसको भी देखते हैं। ठीक है, एक और तरीका है फैक्टर करने का, एक और तरीका है, आइए उसको भी समझते हैं। ठीक है, शायद उससे भी आपको, इससे यदि क्लियर नहीं हो रहा तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस क्या है 3 है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, तो -3 में यदि 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6। अब आपको इसी -6 को तोड़ना है ना। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, और अचर पद मेरा कितना है, -3 है। इसको गुना किए तो आ गया कितना, -6। अब इसी -6 को तोड़ेंगे, है ना, ब्रेक करेंगे दो भाग में, और इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -5x आए, और जोड़ने घटाने पे क्या है, -5x आए, और गुना करने पे -6 आए, है ना। तो -6 को जब हम तोड़ेंगे तो देखिए किस तरह से टूटेगा, है ना। यदि हम 6 को तोड़ते हैं 2 और 3 बार में, तो गुना करने पे तो +6 आ रहा है, गुना करने पर +6 आ रहा है, और जोड़ने घटाने पे भी आपका +5 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब हम -6 को फिर से सोचते हैं कि आखिर कैसे इसको ब्रेक किया जाए, है ना। तो -6 को यदि इस तरह से तोड़ेंगे, एक -6 ले लेते हैं और एक +x ले लेते हैं, एक +1 ले लेते हैं। तो अब देखिए, तो -6 में 1 से गुना करेंगे, तो गुना करने पे तो आ रहा है आपका -6, गुना करने पे -6 आ रहा है, ये गुना है, और ये जोड़ या घटाव करने पर। और देखिए तो थोड़ा जोड़ने या घटाने की कोशिश करिए, तो -6 में 1 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, जो कि चाहिए भी हमको -5, यानी कि ये फैक्टर यहाँ पे सेट बैठने वाला है ना। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 3, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। अब देखिए यही दोनों फैक्टर को हमको रखना पड़ेगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस x और -3। अब ये दोनों में से कॉमन कर लीजिए, जो भी कॉमन, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, इतना तो फैक्ट है ना। तो क्या कॉमन हो रहा है, देखिए दोनों में 2 दोनों में है, 2 कॉमन हो जाएगा, और x भी दोनों में है, तो 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, x स्क्वायर था तो x तो बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो बचेगा यहाँ पे -3 बचेगा। ठीक है, ये सारा जो काम है वो रफ का है। ठीक है, इसको आपको रफ में करना है समझने के लिए। अब यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे x -3 है तो यहां से 1 कॉमन कर लीजिए, दोनों में 1 हो जाएगा, और x -3। अब यहाँ पे भी x -3, यहाँ पे भी x -3 को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x + 1। अब यहां से x का 2 निकलेगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। यानी यहां से अपना 2 शून्यक मिल गया, है ना। यहां से शून्यक क्या मिला, शून्यक मिला 3 और -1/2। ये कक्षा 9th में ही पढ़ना था, शुरू में ही बताया कि इसमें कुछ ऐसी चीजें भी मिलेगा जो आपको 9th की चीजें हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यदि आप वहां पे चुप किए, वहां पे नहीं समझे, वहां पे नहीं समझ में, तो आप यहां से समझिए किस तरह से ये बनाया जा रहा है। चलिए आपके लिए इसी तरह का एक एग्जांपल और लेकर के आए हैं। ठीक है, इसको भी समझने की कोशिश, क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। इसमें भी वही काम करना है, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, और अचर पद कितना है, 3 है, तो 6 गुने -3 जब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका -18। अब -18 को 2 भाग में इस तरह तोड़िए, -18 को 2 भाग में इस तरह तोड़िए कि जोड़ने और घटाने पे प्लस का 7x आए, और गुना करने पे -18 आए, है ना।
तो आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार -18 को किस तरह से दो भाग में तोड़े। तो यदि ज्यादा नहीं तो आप आराम से 18 का फैक्टर कर दीजिए। 2 9 जाए 3, 3 3 जा 9। अब ये 3 आ गया, 2 है, 3 है और 3 है, ये 3 टर्म से 2 टर्म में बदल दीजिए और इसको जोड़ने या घटाने पे लाना है 7 लाना है। तो देखिए, तो यदि 3 दूना 6 रखते हैं और 3 रखते हैं तो 6 और 3 9 हो जाएगा। एक काम करते, 3 तिया 9 रखते हैं और फिर 2 रखते हैं, 9 और 2 रखते हैं तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ सकता है, लेकिन 9 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और 2 को क्या रखना पड़ेगा, निगेटिव रखना पड़ेगा। और देखिए 9 में -2 से गुना करेंगे तो ये -18 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसको 9 और -2 बार में ये टूटेगा। ये सारा का सारा रफ का काम है ना। ये सब आपको यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, आपको ये रफ में करने की जरूरत है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। चलिए, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा कितना बार में टूटा, 9 प्लस का 9 और माइनस का 2, तब तो प्लस का 7 आएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस का 9x। अब देखिए x तो दोनों में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो x तो दोनों में लगेगा। 9x माइनस 2x और माइनस का 3। अब यहां से कॉमन करना होगा। अब एक तो फैक्ट है कि कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, तो जो भी कॉमन है उसको कर लेते हैं। इसमें से 6 है, 9 है तो 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x है तो एक x कॉमन हो जाएगा, तो 3x। तो यहाँ पे बचा क्या, तो बचा 2x बचा, 3 दूनी 6, 2x स्क्वायर बचा। और यहां से 3 कॉमन कर लिए तो 2x प्लस 3 भी यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पे 2x प्लस 3 है और यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, तो दोनों में माइनस है, माइनस इसमें भी है और माइनस इसमें भी है, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, और जब केवल माइनस कॉमन होगा तो बचेगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी 2x प्लस 3, यहाँ पे भी 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 को कॉमन कर लीजिए, 2x प्लस 3 कॉमन बचेगा क्या, 3x माइनस 1। एकदम चारों क्वेश्चन में सेम मेथड लगा है, कुछ अलग। अब यहां से इसका 2 वैल्यू जो कि शून्य निकलेगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2। अब यहां से 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। यानी यहां से हमको शून्य क्या मिल गया, ऐसा शून्य क्या प्राप्त हो गया, शून्य अपना क्या आ गया, शून्य क्या आ गया। आप इसको इत्मीनान से देख लीजिए, है ना, देख लीजिए, समझ लीजिए। क्योंकि जब तक आप शून्यक नहीं निकाल पाइएगा, जब तक शून्यक निकालने के लिए नहीं सीखिएगा, तब तक आपसे आगे का जो पार्ट है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को जो जांच करना है, वो तब तक आपसे नहीं बनेगा, है ना। तो उसके लिए गुणांक तो हम लोग सीखे, गुणांक जैसे यदि पूछा जाए कि इसमें गुणांक क्या हो जाएगा, है ना, तो a बराबर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, b बराबर -5 लिखेंगे और c का वैल्यू कितना लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इसमें यदि पूछा जाए गुणांक तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यही तो गुणांक है प्यारे बच्चों। उस पे भी आएंगे, क्या होता है, कैसे जांच करते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए एक नया चीज आया है, ये क्या है, शून्यकों का योग, है ना। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर यहां पे फॉर्मूला है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का क्या फॉर्मूला है आपका, c/a। ये है क्या, आते हैं पिछले पेज पे ही हम लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं, है ना। जैसा कि हमने यहां पे देखा, हम यहां पे शून्यकों का योग निकालते हैं, ठीक है। हम यहां पे क्या करते हैं, शून्यकों का योग निकालते हैं।
यहां पे हम शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यक मेरा क्या क्या आ गया? शून्यकों का शून्यक मेरा 2 और 3 आया, यदि इसको 3 कितना आ जाएगा? लेकिन अभी जो हमने देखा एक और फॉर्मूला था, शून्यकों का योग बराबर क्या फॉर्मूला था? ए। अब माइनस यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके पास शून्यक नहीं रहेगा फिर भी आप शून्यकों का योग पता कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला एक है -b/a। b अभी बताए b किसको कहते हैं? तो b बोला जाता है x के गुणांक को क्या बोला जाता है? b बोला जाता है। तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो b का वैल्यू यदि -5 रख देंगे तो यहाँ पे -5 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है? 1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ये देखिए क्या आ गया? 5। तो इस तरह से शून्यकों का योग भी 5 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या आ गया? 5 आ गया, है ना। उसी तरह से यदि हम शून्यकों का गुणनफल निकालना चाहे तो देखिए निकाल के देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा? देखिए शून्यक मेरा क्या आया? 2 3 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। 2 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6। और एक फार्मूला जो अभी हमने देखे, अभी एक फार्मूला हम लोग देखें शून्यकों का गुणनफल अभी हम लोग फार्मूला क्या देखे? c/a। तो यहां से यदि c/a निकालने की कोशिश करें तो c/a बराबर क्या है? c किसको कहेंगे? अचर पद 6 और बटा a, x² गुणांक a बराबर कितना आ गया? 6। यानी यदि हमको शून्यक पता ना भी रहे फिर भी हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे आप लोग देखें उसी को हम लोग शून्यक को ही अल्फा और बीटा नाम देते हैं, आगे आएगा, आप इत्मीनान से रहिए। अल्फा और बीटा जिसको शून्यक हम लोग बोलते हैं वो भी आपका आएगा। इसी तरह से इसमें भी हम निकाल सकते हैं, इसमें भी आ जाइए, इसको भी चेक कर सकते हैं कि शून्यकों का योग फार्मूला से और जो शून्यक में आया उससे सेम आता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए शून्यकों का योग। यहां पे अपना शून्यक कौन कौन है? 6 और -1 है। 6 और -1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 5 और फार्मूला से आपका क्या होगा? -b/a हो जाएगा। फार्मूला शून्यकों का योग -b/a, तो -b का वैल्यू कितना है? माइनस तो माइनस रहेगा और b का वैल्यू कितना है? माइनस। x के गुणांक को ही -b कहा जाता है। 1 माइनस माइनस प्लस 5/1 हो जाएगा, ये शून्यकों का योग हो जाएगा। अब यदि यहां पे शून्यकों का गुणनफल निकाले तो गुणनफल यानी इसको गुना करना है 6 इंटू -1 तो -6 और फार्मूला से c/a, c का वैल्यू -6 और a का वैल्यू x² का वैल्यू 1। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास शून्यक ना भी दिया रहे, केवल और केवल द्विघात बहुपद रहे, तो उससे हम लोग शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हम आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगले वाले में भी हम देखा जा सकता है, अगले वाले क्वेश्चन में भी हम इस तरह से हल कर सकते हैं। इसमें भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे तो सेम सेम आएगा, इसमें कोई दूर राय नहीं, बिल्कुल एकदम सेम आएगा। ठीक है, देखते जाइए, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है, एकदम आसान सा चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे जो इस क्वेश्चन पे जो आधारित क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर आते हैं, जो आपको उदाहरण नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आपके सामने है, उदाहरण नंबर 2 है। कहता द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करें। आखिर ये संबंध की सत्यता का जांच है क्या? तो प्यारे बच्चों इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है, करना कुछ नहीं है, बस आपको शून्यक निकालना है और गुणांक और शून्यक के बीच संबंध के बने की फॉर्मूले से और उसके शून्यकों को जोड़ेंगे और फॉर्मूले से यदि बराबर आ गया तो वही तो चेक करना है, वही जांच करना। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। अपना द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद दिया हुआ x² +
7x प्लस 10। इसको पहले हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए अभी बताया हमने फैक्टर करना पड़ेगा। अभी हम लोग इस तरह का 4 क्वेश्चन देखे हैं, x² प्लस 7x प्लस 10। आइए इसको फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए मैंने क्या बताया कि अचर पद यानी c का वैल्यू और x² का गुणांक दोनों को गुना करते हैं। तो अचर पद है 10 और x² का गुणांक 1, दोनों को गुना करेंगे तो मिलेगा हमको कितना 10। अब क्या बोला कि 10 को इस तरह से 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आवे 7 आवे और गुना करने पर कितना आवे 10 आवे। जोड़ने पर या घटाने पर क्या आए 7 आए, 7 आए और गुना करने पर क्या आए 10 आए। बस यही काम करना है। तोड़ना किसको है 10 को तोड़ना है, गुना करने पे जो है ना 10 उसी को तोड़ना है। अब यदि 10 को तोड़ेंगे तो 2 और 5 सबसे नॉर्मल तोड़ सकते 1 गुने 10, लेकिन क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 5 और 2 जो है मेरा राइट फैक्टर है। यहां से 5 2 लेकर चलेंगे काम। ये सारा काम जो है मेरे बच्चों रफ का, ये सारा काम है बेटा रफ का है, ठीक है। इसको रफ में करना है ना। आइए तो मेरा क्या मिला 2 और क्या मिला 5 मिला। तो और प्लस 5x और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे कॉमन करने की बारी है। क्या जो कॉमन होगा आप उसको कॉमन कर लीजिए बिना कुछ सोचे समझे। तो क्या कॉमन होगा दोनों में, तो दोनों में x दिख रहा है, x कॉमन होगा, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ x² था, 2 x था तो 1x बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 बचेगा। अब इसमें क्या आपको दिख रहा है, इसमें क्या बच रहा है आपको 5 दिख रहा है सर कि सर 5x में और 10 में 5 कॉमन हो जाएगा। तो जब इसमें से 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, है ना। यही तो बचेगा। अब यहां पे भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहां पे कॉमन हो जाएगा और यहां पे क्या बचेगा x प्लस 5, x प्लस 5 बचेगा। अब यहां से शून्यक कैसे निकलेगा, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना है x प्लस 2 बराबर 0 कर देना है। तो अपना x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 और एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर देना है। तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा -5, यानी कि मिल गया -2 और -5। ये हम लोग को क्या मिल गया शून्यक। अब आगे क्या रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का क्या करना है जांच करना है। तो आइए जांच करने से पहले इसका हम लोग शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले शून्यकों का जो मेरा शून्यक आया है उसका योग निकाल लेते हैं, है ना। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे दोनों को तो आ जाएगा -2 और -5। जब दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा मेरा -7 और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, इसको भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल हमको कितना मिलेगा, यहां से दोनों को गुना कर देंगे -2 और इंटू माइनस का 5 जब गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये तो मेरा योग आ गया गुणनफल, लेकिन जांच करना है संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो जांच यहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे इस तरह से, लिखेंगे क्या शून्यकों का योग का फॉर्मूला अभी हमने बताया था। शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग का अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एक काम और करिए, है ना। सत्यता की जांच करने से पहले सबसे पहले बहुपद लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर अपना द्विघात बहुपद क्या था देख लीजिए। द्विघात बहुपद यही तो था, क्या था x²
प्लस 7x प्लस 10। इसका यहां से कोफिशिएंट लिख लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा 1। a किसको कहते थे, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, a किसको कहते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है ना। और b किसको कहेंगे, x के गुणांक को b कहा जाता है। और c किसको कहेंगे, तो c बोला जाएगा अचर पद को, है ना। अब यहां से हम लोग जांच करेंगे। जांच करने के लिए वही फार्मूला से चलेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यक का योग का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस है, बी का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू कितना है 7, -7, और ए का वैल्यू कितना आया है 1, यानी कि ओवरऑल मेरा क्या आ गया -7। तो देखिए -7 यहाँ पे भी, -7 यहाँ पे, यही तो जांच करना है और कुछ नहीं करना है। संबंध की सत्यता का जांच में यही करना है कि जो मेरा शून्यक आया उसको जोड़ करके, उसको गुना करके देखेंगे, और जो मेरा फार्मूला है शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए, दोनों से सेम आ गया तो आपका राइट हो गया, सही हो गया। आइए शून्यकों का गुणनफल को देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का क्या फार्मूला है, सी बटा ए है। क्या है, सी बटा ए। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू अपने पास कितना है 10 है, 10, और ए का वैल्यू कितना है 1 है ना। तो आ गया कितना 10। ये भी देखिए बिल्कुल 10 और 10 दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब है कि ये आपका राइट है। तो यहां से लिखा आता है जांच किया गया। एकदम इसी तरह से आपको काम करना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम वीवीआई क्वेश्चन, आप देख लीजिए, है ना। उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो बाबू स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कभी कभी बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ देता है ना। तो मौका कहीं हाथ से निकल न जाए, इसलिए ध्यान से इसको देखिए। और इसी तरह का एक और उदाहरण है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करना है और इसके गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहला काम हल लिखेंगे, है ना। और अपना बहुपद क्या दिया हुआ है, कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद। किसको कहेंगे, जिस बहुपद का मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितना हो 2 हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर माइनस 3। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। यहां से इसको फैक्टर करने की जरूरत, क्योंकि फैक्टर तो होगा नहीं, मिडिल टर्म तो है नहीं कि इसको फैक्टर करेंगे। तो सिंपल 3 को -3 को बराबर उस तरफ लेकर के जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, यानी x बराबर 3 का क्या हो जाएगा रूट। यानी कि और कोई भी संख्या के ऊपर जब रूट चढ़ता है तो रूट से जब बाहर आता है तो वो प्लस माइनस दोनों मिलते हैं, रूट से बाहर आएगा नहीं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक प्लस का √3 हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा माइनस का √3, है ना। इसको हम यहां पे लिख देते हैं। इसीलिए x बराबर आपका हो गया एक प्लस का √3 और एक आपका माइनस का √3, और ये क्या मिल गया, शून्यक। यही आपका क्या मिल गया, शून्यक, प्लस का √3 और एक। इसके बाद क्या करते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। आइए इसको निकाल लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी शून्यकों को जोड़ना है, ठीक है। शून्यकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो शून्यक मेरा क्या आया, प्लस का √3 और माइनस का √3। तो आइए जोड़ते हैं, प्लस का √3। अच्छा, √3 का अगर प्लस नहीं हो लिखे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्लस में होता है। √3 और जोड़ेंगे माइनस √3, ये दोनों कट गया, यानी कट करके क्या आ गया 0, या फिर घट करके वो 0 हो जाएगा। आइए इसका गुणांक देखते हैं, शून्यकों का योग गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, गुना करके देखते हैं। √3 और माइनस का √3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और √3 में
√3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। कैसे? तो रूट से रूट तो कट जाएगा, है ना, तो 3 आपका आ जाएगा। अब इसको क्या करना है? जांच करना है ना। तो यहां पे लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? अपने पास द्विघात बहुपद क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहां से गुणांक भी लिखना होता है ना। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं और एक्स स्क्वायर में कितना से गुना है? 1 से गुना है। अच्छा, b किसको बोलते हैं? b बोलते हैं x के गुणांक को, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक तो है ही नहीं है। तो x का जब गुणांक नहीं है तो b बराबर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे। और c का वैल्यू मेरा आचरण पर मेरा कितना है? -3 है। ठीक है, तो अब यहां से हम निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग किससे? फार्मूला से। तो शून्यक का योग का फार्मूला क्या था? शून्यक का योग का फार्मूला था -b/a। तो माइनस तो माइनस है फार्मूला, और b का वैल्यू क्या है? 0। तो यहां पे लिखेंगे 0 और बटा a का वैल्यू 1, तो -0 क्या हो गया? 0। देखिए यहां पे भी 0 आ गया और यहां पे भी 0। बस यही तो चेक करना था, यही तो जांच करना था। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? c/a। क्या हो जाएगा? c/a। अब c का वैल्यू कितना है? -3 और a का वैल्यू कितना है? 1, यानी कितना आ गया? -3। अब देखिए गुणनफल -3 आया था ना, तो लिख सकते हैं इसीलिए यह आता है जांच किया गया, जांच किया गया। आशा करते हैं बच्चों ये समझ में आया होगा, है ना। तो आज का ये लेक्चर था जिसमें हम लोग जाने क्या क्या जाने। सबसे पहले क्या जाने? सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद का गुणांक के बारे में पता किए। द्विघात बहुपद का गुणांक क्या था आप देख सकते हैं। द्विघात बहुपद का गुणांक किसको कहते हैं? द्विघात बहुपद का 3 गुणांक, एक a, एक b, एक c। a किसको कहते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। b किसको कहते हैं? x का गुणांक। और अचर पद को क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या सीखे? उसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखे। द्विघात बहुपद का शून्यक फैक्टर से निकाले, है ना। उसके बाद इस चैप्टर में जो मेन जो चीज पढ़ना था वो क्या पढ़ना था कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल करके शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता का जांच करना था। उसके बारे में हम लोग पढ़े। और ये खास चीज है, इसको ध्यान में रखिए। शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a होता है ना। शून्यकों का योग -b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। क्योंकि ये सारा का सारा तामझाम इसी फार्मूले पे था, है ना। तो इसको याद रखें। उसी कहीं कहीं पे शून्य को अल्फा दे देते हैं और कहीं कहीं पे क्या देते हैं? बीटा नाम देते हैं। ये आएगा अगले एक्सरसाइज में, ये आएगा। ठीक है, चलिए तो आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आज समझ में आया तो खूब 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 दबा दबा के शेयर करिए और वो हर उस बच्चे तक पहुंचाइए जो बिहार बोर्ड में जबरदस्त नंबर लाना। जबरदस्त कहने का मतलब कम से कम उसका टारगेट तो होना 450+। यदि आप जुझारू हैं, यदि आपके अंदर तड़प है, कुछ करने का जुनून है, तो ये तो सपना आपका होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्योंकि 450+ के नीचे तो किसी इंसान का सपना देखना ही नहीं चाहिए यदि आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी जोश और उमंग के साथ आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।